हाय स्टूडेंट, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के नोट्स विथ रतन एजुकेशनल सोसाइटी यानी कि रेस ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11 यूपी बोर्ड के अध्याय 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन के बारे में कि वर्गीकरण क्या होता है। तो सभी जीवों को उनकी समानता एवं विभिन्नता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि द डिवीजन ऑफ द animals or plants according to their similarities and dissimilarities into the different categories, यानी जीवों को उनकी समानता और विभिन्नता के आधार पर अलग अलग ग्रुप में अलग अलग समूहों में विभाजित करना या बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। जैसे किसी विद्यालय में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये सभी बच्चे क्लास के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं या ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं या सेक्शन के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। उसी तरीके से प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवों को, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो, उनको भी अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। इसे हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं। हम आपको बता दें कि वर्गीकरण करने से हमें किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी प्लांट या एनिमल के बारे में उसका स्टडी करने में आसान होता है। संग्रहालयों में इनका रखरखाव आसानी से हो जाता है। किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करना वर्गीकरण के हिसाब से आसान हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की, किस जीवों को उनकी समानता एवं विभिन्नता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। जितने भी जीव एक दूसरे के समान होंगे उनको एक ग्रुप में रखा जाता है और उनसे जो भिन्न प्रकार के जीव होते हैं उनको अलग समूह में रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी समानता यानी कि सिमिलरिटीज और जो उनके अंदर विभिन्नताएं हैं, जो डिससिमिलरिटी हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार हम इन्हें अलग अलग समूहों में बांटते हैं और इनको समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, जिन्हें हम वर्गीकरण का पिता कहते हैं। कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो वर्गीकरण की कुछ इकाइयां बनाई गई हैं, कुछ ऐसी इकाइयां जिनमें हम जीवों को उनकी समानता के आधार पर, उनके डिससिमिलरिटीज यानी विभिन्नता के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये कैटेगरी क्या हैं, उन्हीं को हम यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये वर्गीकरण की इकाइयां होती हैं। तो हम आपको बताएं कि वर्गीकरण की कुल 7 इकाइयां होती हैं। जी हाँ, वर्गीकरण की 7 इकाइयां हैं। देयर आर 7 यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे ऊपर किंगडम यानी कि जगत होता है, फाइलम, फिर संघ, क्लास वर्ग आता है, ऑर्डर जिसे हम गण कहते हैं, फैमिली जिसे कुल के नाम से जानते हैं, जेनस को वंश कहा जाता है और साथ ही साथ स्पेसीज जिसे हम जाति के नाम से पुकारते हैं। तो ये 7 यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की इकाइयां होती हैं, जिनमें से किंगडम यानी जगत क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा यूनिट होता है और स्पेसीज जो है वह सबसे छोटी इकाई होती है। यानी जगत वर्गीकरण का सबसे बड़ा एवं जाति सबसे छोटी इकाई होती है। अब जैसे कि एक किंगडम में कई फाइलम आते हैं, एक किंगडम में कई फाइलम आते हैं, उसी प्रकार एक फाइलम में कई क्लास, एक क्लास में कई ऑर्डर, एक ऑर्डर में कई फैमिली, एक फैमिली में कई जेनस और एक एक जेनस में कई स्पेसीज होते हैं। इस तरीके से जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की या द्विनाम पद्धतिकरण
क्या होता है। तो द्विनाम पद्धतिकरण को सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने सन 1753 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रकृति में या वर्ल्ड में जितने भी जीव पाए जाते थे उन जीवों का दो नाम रखने का एक प्रथा स्टार्ट किया, एक सिस्टम स्टार्ट किया, और इस सिस्टम को ही हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धतिकरण कहते हैं। हम आपको फिर से बता दें कि सन 1753 यानी 1753 में कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सभी जीवों का दो नाम लिखने का रखने का एक सिस्टम स्टार्ट किया, एक प्रथा प्रचलित किया, और इसे ही हम द्विनाम पद्धतिकरण कहते हैं। इस नाम का पहला पद उसके वंश को प्रदर्शित करता है और दूसरा उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मटर का बॉटनिकल नेम वनस्पतिक नाम पाइसम सैटाइवम होता है। मटर का वनस्पतिक नाम पाइसम सैटाइवम है, तो पाइसम उसके जेनस को शो करेगा यानी उसकी वंश को प्रदर्शित करेगा, जबकि सैटाइवम उसके स्पेसीज यानी जाति को शो करेगा। या हम कह सकते हैं कि नाम का जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, वह उस जीव के वंश को प्रदर्शित करेगा और नाम का दूसरा पद या सेकेंड टर्म उसकी जाति को प्रदर्शित करेगा। जैसे कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नेम का मतलब होता है जैसे किसी भी जंतु का हम नाम लिखते हैं तो वो जूलॉजी के अंतर्गत आता है, एनिमल है तो उसका नाम हम लोग बोलते हैं उसको जूलॉजिकल नेम। और किसी वनस्पति का हम लोग नाम लिखते हैं तो उसे हम लोग बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम के नाम से पुकारते हैं। जंतुक नाम और वनस्पतिक नाम, ये दोनों नाम संयुक्त रूप से हम जिसे साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम बोलते हैं। तो किसी कॉकरोच का जैसे वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नेम क्या है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना ये कॉकरोच का जूलॉजिकल नेम है। तो कॉकरोच का पेरिप्लेनेटा क्या शो करेगा, उसके वंश को शो करेगा या उसका जीनस हुआ, और अमेरिकाना उसकी जाति यानी कि स्पेसीज हो गई। तो उम्मीद है कि आपको बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर आसानी से समझ में आ गया। अब आगे आता है ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि त्रिनाम पद्धतिकरण। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जातियों के अंतर्गत उनकी छोटी छोटी जातियां जैसे कि उपजातियां भी आ जाती हैं। अब ऐसे कंडीशन में दो नाम रखने का जो प्रथा था वो वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा। इस कंडीशन में कैरोलस लिनियस ने ही कुछ जीवों के तीन नाम लिखने का प्रथा भी स्टार्ट किया कि जिन जातियों में उनकी उपजातियां होंगी उन्हें तीन नाम से प्रदर्शित किया जाएगा। पहला उनके जेनस को शो करता है, दूसरा पद उनके जाति को यानी स्पेसीज को शो करता है, और तीसरा उसकी उपजाति को प्रदर्शित करता है। जैसे वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस सैपियंस है। वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम जो मैन है उनका साइंटिफिक नेम या उनका जूलॉजिकल नेम होमो सैपियंस सैपियंस है, जिसमें होमो उनके जीनस को शो करता है, फर्स्ट सैपियंस उनके स्पेसीज को शो करता है, और सेकेंड सैपियंस उनके सब स्पेसीज यानी कि उपजाति को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से ऐसे जीव जिनकी जातियों में उपजातियां आती हैं उनका नाम तीन पदों में लिखा जाता है, और तीन पद नाम लिखने का ये जो सिस्टम है उसे त्रिनाम पद्धतिकरण या ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है और इसकी शुरुआत किसने की थी, और बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो पद हैं, द्विनाम पद्धतिकरण में जो पद हैं वह क्या क्या शो करते हैं। ठीक उसी प्रकार त्रिनाम पद्धतिकरण के बारे में भी हम लोग जानें कि त्रिनाम पद्धतिकरण क्यों तीन नाम लिखा जाता है, क्यों उसमें तीन पद होते हैं और तीनों पदों का मतलब क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।